आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड मिल के बिछड़ना। ये फीचर आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी और पेशकश है गुलाम अब्बास की। देखिए ही ना, फिर चढ़ गई है छत पर। हाय अल्लाह, कितना अच्छा गीत है, मगर वो बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। बुशरा, ए बुशरा, किधर चली गई है? इतनी सर्दी में ऊपर से बारिश, तू छत पे क्या कर रही है? फिर वही सांस सुन रही है ना? अम्मा, छत से कपड़े उतार रही हूँ, बारिश से गीले हो रहे थे। सांस तो वो खुद ही बजाता है, मैं थोड़ी दावत देती हूँ उसको। चल आजा मेरी धी, नीचे आ, ऐसे सर्दी ना लग जाए तुझे। आती हूँ अम्मा, आती हूँ। उफ, कितना अच्छा म्यूजिक बजाता है। ओए, आज जिसको अपने पैरों पर वापस नहीं जाने देना, बड़ी ताने लगाता है। और छोड़ो यार, हमें क्या लगे, वो बजाता है तो बजाने दो। हाय अल्लाह, इन्हें भाषाओं के इरादे ठीक नहीं लगते। ओए, हमें बजाने दो। दूसरे गांव से आकर हमारी गैरत को ललकारता है। और ये बात है तो फिर चल चलो भी दे, और चलो फूके, और चलो और इसको मजा चकाते हैं सरोद बजाने का। तुझे मैं मजा चकाता हूँ। हमारे गांव में आकर मुरलियां बजाता है। महाराज है। अब आओगे आइंदा? हाँ, बोलो। नहीं, आओगे? मर गया है। ओए, अब हमें यहाँ से रुकना नहीं चाहिए। चलो चलो, ओए गाड़ी आ रही है, निकलो यहाँ से, आ जाओ। और चल भाग चलें, और किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। और निकल जाते हैं यहाँ से। और निकले, चलो चलो चलो। ओ भाई क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है। कोई है? मदद चाहिए, कोई है? 1122 को फोन करती हूँ। हेलो 1122। मारूख साहबा, इस बंदे को तो बहुत गहरे जख्म आए हैं। मुझे तो ये सड़क पर बेहोश पड़ा मिला है। मैं तो इंसानी हमदर्दी में इसको अस्पताल लाई हूँ। अभी होश में आ जाएगा। होश कीजिए भाई। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम शाहबाज है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मेरे मोहसिन, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। भाई, हम डॉक्टर हैं, मरीज की जान बचाना हम अपना फर्ज समझते हैं। आपकी असल मोहसिना तो मारूख साहिबा हैं। मारूख, आपका बेहद शुक्रिया। मैं तो बेहोश था, लेकिन आपने मुझे बर वक्त अस्पताल पहुंचाकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। मैं शायद ये कभी ना भूल पाऊं। मारूख साहिबा बहुत अच्छी खातून हैं, ये दर्दमंद दिल रखती हैं। तो ऐसा करें कि आप लोग गपशप लगाएं, मैं ज़रा वार्ड का चक्कर लगा के आता हूँ। मारूख साहिबा, पता नहीं वो लोग मेरा क्या हशर करते। शायद आपको देखकर वो भाग गए हैं। वो लोग मेरा पीछा करते हुए कहीं यहाँ ना आ जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप महफूज जगह पर हैं। शायद आपकी वजह से। जी हाँ, कह सकते हैं आप। बुरा ना मनाए तो एक बात आपसे कहूँ? कहिए। डॉक्टर साहब का चेहरा आपको देखकर खिल सा गया था।
क्या आपको पसंद? अरे नहीं, हम डॉक्टर लोग हैं, हमें हर हाल में खुश रहना पड़ता है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी पड़ती है ताकि मरीज डिप्रेस ना हो। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो मरीज का ठीक होने को दिल चाहेगा ही नहीं। ऐसे मरीज को ठीक करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। अच्छा जी। फिर हम उसको इंजेक्शन लगा देते हैं और वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है। ओए मासी घर पर ही हो ना? घर पर ही हूँ। चौधरी सुल्तान, आजा लांगा। वैसे किसी के घर जाए ना तो बुआ खड़का के अंदर आते हैं। और पता है इन बातों का, आंदा ये भी कर लेंगे तुम्हारी खातिर। सुल्तान पुत्र, बैठ के बात कर। वो बैठने का टाइम नहीं है मासी बशीरा। वो एक लड़का अस्पताल में दाखिल है, उसके पास कोई है नहीं। आपको मेरे साथ चलना होगा, जरा इमरजेंसी है ना। कौन अस्पताल में दाखिल है और मेरा वहाँ क्या काम? वो काम तो उसका कर दिया था, थोड़ा रह गया था। पता चला है 1122 की गाड़ी उसे अस्पताल लेकर चली गई है। अच्छा, लस्सी पानी तो पी पुत्र। इधर चरपाई पे बैठ जा आके। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। और ठीक है मासी, तू चलने वाली गल कर। बुशरा, ओ बुशरा, किथे चली जाती है? जी अम्मा, आती हूँ। हाँ, क्या बात है? चौधरी सुल्तान को लस्सी ला के दे। बड़ी सोहनी लस्सी रिड़कती है अपनी बुशरा। सुल्तान पुत्र, हाँ मासी। सरों का साग पकाया हुआ है मकई की रोटी के साथ, ऊपर मक्खन का पेड़ा रख के ले आ बुशरा। मैं जरा पड़ोस से मकई की रोटी ले आऊं। हाँ, अम्मा मेरे हाथ गंदे हैं, लपाई करी थी ना, हाथ धोकर आती हूँ। और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो मासी बशीरा को लेने के लिए आया था। अस्पताल जाना है किसी लड़के को देखने के लिए, और बेचारा म्यूजिक बजाता था, हैं? कोट लग गई सुना, अब अस्पताल में है। आप उस लड़के के क्या लगते हो जी? और लगता तो कुछ नहीं हूँ, पर मैं भी इसी गांव में रहता हूँ। हमारे होते हुए कोई बाहर से आके किसी के दिल के तार अपने म्यूजिक से छेड़े, हमें तो ये वारा नहीं ना खाता जी। एले सुल्तान पुत्र, तंदूर से ताजा ताजा मकई की रोटी खुद लगा के लाई हूँ ना। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? अम्मा, तुमने खुद ही तो मुझे आवाज दी थी, तेरी आवाज पर ही तो मैं यहाँ आई थी। अच्छा ठीक है, जा जाके हाथ शत धो और सुल्तान के लिए लस्सी ला और साग गरम कर। ओए मासी रहन दे, कुछ नहीं खाना पीना मैंने, बस तू तैयारी बाढ़ और चल मेरे साथ। अम्मा, तू अकेली नहीं जाएगी, बस मैं भी जाऊंगी तेरे साथ। आजकल किसी का एतबार नहीं करना। ओए जम जम चलो आप भी, ये तो अच्छा है और भी हमारे लिए। आप चले और दुश्मन जले। ना, आपकी किसी से क्या दुश्मनी है? ओए दुश्मनी तो नहीं है किसी से, कोई किसी की जो में दाखिल होता है ना जब, या तो फिर अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं या फिर उसका दाखिला बंद करना पड़ता है। वड्डा आया, दाखला बंद करना पड़ता है। मैं जाऊंगी तेरे साथ, बल्कि मैंने तेरे साथ एक जरूरी गल भी करनी थी। ओए कर मासी, कर बात। सुल्तान पुत्र, तुझे तो पता है मैं बेवाह औरत हूँ। जब से बुशरा का अब्बा दुनिया से गया है, मुझे किसी पे एतबार ही नहीं रहा। सही है ना मासी? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं चाहती हूँ को कारोबार कर लूं। तेरा साथ अगर मिल जाए तो। तेरे पास पैसे? ओ ठीक है मासी, क्या कारोबार करना है और कहाँ करना है? मेरा ख्याल है शहर में कारोबार ठीक रहेगा। ना पुत्र ना, शहरों से नफरत हो गई है मुझे। बंदे खा जाते हैं शहर। पहले मेरा जवान पुत्र शहर गया, किसी ने गोली मार दी, थे पे ही मर गया। फिर उसका अब्बा शहर गया तो किसी ने ट्रक थल्ले दे दिया। ना पुत्र, शहर नहीं। और मासी कारोबार सारे होते ही शहरों में है, और गांव में क्या कारोबार होता है? गांव में तो आजकल चोर चक्के पड़े आ रहे हैं।
शहरों में दगाबाजी बड़ी होती है पुत्र, गांव तो अपना है। यहाँ को मारेगा भी ना तो छां में ही फेंकेगा। सोच रही हूँ 4 पैसे आए तो बुशरा की शादी करूं, ये अपने घर की हो जाए। ओए मासी, ओए इसकी शादी की फिक्र ना कर, बस हुक्म कर। हाँ? हुक्म करो, वड्डा आया। हाँ भाई शहबाज, कैसे हो? दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं? जी अब तो बहुत बेहतर हूँ। वो मारूक साहबा नहीं आई? अभी आ जाती हैं। लो वो आ गई। भाई मारूक साहबा, जरा जल्दी आया करें, आपके पेशेंट परेशान हो जाते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, आज कुछ देर हो गई। कैसे हो शहबाज? मुझे पता था कि आप जल्दी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताएं, रात कैसी गुजरी? पेन किलर ली थी तुमने? जी। गुड, आपके जख्म ठीक हो रहे हैं। और जो ताज़ा जख्म लग रहे हैं उनका क्या होगा? ताज़ा जख्म जिनके लिए आप म्यूजिक बजाने जाते थे, वो नहीं आई? नहीं, शायद किसी को भी इत्तला नहीं हुई। आपने फोन नहीं किया? फोन नहीं किया, मगर क्या? आपका ख्याल होना चाहिए उनको। आपको भी तो कोई फोन करता होगा। छोड़े इन बातों को, आपकी ड्रिप निकाल देती हूँ, कैनोला अभी लगा रहेगा। जी, कैनोला लगा रहना चाहिए, उम्मीद का कैनोला। ना अम्मा, तुमने किसे उम्मीदें लगाई हुई हैं? शक्ल देखी है तूने उसकी? अम्मा, ये कौन सा कारोबार तू सुल्तान के साथ करना चाह रही है? उसकी हरकतें देखी हैं तूने? क्यों, क्या किया है उसने पुत्र? वो जिन नजरों से मुझे देख रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी मुझे। पुत्र, मैं समझती हूँ सारी बातें। वो बड़ा अथरा हो रहा था। मैं तो उसको बातों में लगा रही थी कि कहीं कोई नुकसान ही ना कर बैठे। अम्मा, मुझे पूरा यकीन है इसने ही उस फनकार को मारा होगा। अम्मा, मैं उसको फोन करके पूछ लूं? ज्यादा लंबी गल ना करना। चौधरी सुल्तान को पता चल गया तो वो पहले ही अथरा है। और मासी बशीरा, और तेरा इरादा नहीं बना फिर? बड़ा अफसोस है। और चल फिर, दिने दिने हो आइए। चल बुशरा पुत्र, तू भी चल। चल अम्मा चल। चलो आ जाओ मेरे नाल, जल्दी आ जाओ। जी शहबाज साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिकवर कर रहे हैं। जी, आपने और मारूक साहबा ने बहुत तवज्जो दी है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, मारूफ वाकई बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन इस वक्त तुम्हारे साथ मैं कोई और बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े फनकार हैं। जी, इतने बड़े कि इस जहां में हमारी कोई हैसियत ही नहीं। दरअसल इस माशरे ने अभी तक फनकार को दिल से तस्लीम ही नहीं किया। अरे अरे, आप दिल छोटा ना करें, हम आपकी दिल से कदर करते हैं। फनकार तो लोगों की तवज्जो चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। लोग इसमें भी कंजूसी करते हैं। जी। आपको मारा किसने? ये स्टोरी तो आपने बताई नहीं। अपनी क्या स्टोरी है जी। वो किसी ने क्या खूब कहा है, चल बुलिया चल उथे चलिए, जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। मैं तो डॉक्टर साहब खामोशी से कहीं तन्हाई में अपनी सरोद से दिल बहलाता था। किसी को बहुत अच्छा लगता था और किसी को अच्छा नहीं लगता था। बस फिर किसी ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया और मैं आपके सामने हूं। अरे तो फिर क्यों ना आज आपसे सरोज सुना जाए? इधर अस्पताल में जी? जी, अस्पताल में शायद कुछ मरीज भी खुश हो जाएं। जी जरूर। मारूक साहिबा, आपने मेरे लिए इतना अच्छा किया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं आपको। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये मेरी तरफ से हदिया नजर। वाओ, शुक्रिया शुक्रिया। आप तो वाकई बहुत बड़े फनकार हैं। जी बहुत शुक्रिया।
ये वही आवाज है। ऐसी आवाज ने तो मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। साज तो ये बहुत अच्छा बजाता है। आप रुक क्यों गए? बजाओ ना। डॉक्टर साहब, यही था वो शख्स जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। डॉक्टर साहब, यही है। बहुत अच्छा बजाते हैं आप। बजाइए, शायद कोई सुनने के लिए बेताब है। ये मासी बशीरा है और ये इसकी बेटी बुशरा। बुशरा, आप यहाँ? जी, और मैंने मासी बशीरा से रिक्वेस्ट की थी कि फनकार अस्पताल में अकेला पड़ा है, खिदमत करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। जी। अच्छा हो गया तुम खुद यहाँ आ गए। ये तो सीधा सीधा पुलिस केस था। हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। एक मिनट। चौधरी सुल्तान? जी, होशियार नगर वाला। तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले, वही फटे। हाँ, तुम बदल गई हो। अजीब इत्तेफाक है। इट इज स्मॉल वर्ल्ड। क्या मतलब? आप एक दूसरे को जानते हो? जी, हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही था। क्यों मारा इसको? जब कोई बगैर इजाजत किसी की जू में घुसता है और किसी का दिल मचलने लगे तो या तो फिर अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं या फिर घुस बैठिए का इलाज। शहबाज साहब, आपको बहुत चोटें आई हैं क्या? कोई काम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चौधरी साहब, हमें आपकी खिदमत के लिए लाए हैं। बहुत शुक्रिया। कोई काम नहीं। मारूख साहिबा वक्त पर मेडिसिन दे देती हैं। पुत्र, हमने चौधरियों के घर का नमक खाया है, हम इनका हुक्म नहीं टाल सकते। बताओ, क्या खिदमत करें तुम्हारी? और दरअसल मासी बशीरा ने हमारे घर को एक अरसे तक संभाल कर रखा है। ये बहुत खिदमत गुजार है। शबाज पुत्र, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करके लाती हूँ। अच्छा। वो पियोगे ना तो जिस्म के अंदर टकोर हो जाएगी, बुखार भी उतर जाएगा। जी मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत आला मेडिसिन दे रहे हैं जी। अम्मा कहती है बुखार दवाइयों से नहीं, टोटकों से ठीक होता है। मैं अभी आपका बुखार गायब कर देती हूँ। गीला तौलिया आपके माथे और पाँव पर रखती हूँ, देखना बुखार कैसे गायब होता है। कैसे बुखार गायब होता है, हा? और मैं तो तुम्हें गायब करने आया था। यहाँ तो माहौल ही तब्दील हो गया है। हाथ हो गई तालियां ली। प्लीज इतनी खिदमत ना करो। मेरे साथ पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। मैं अब वो सीन रिप्ले नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि दोबारा इसी हाल में हो जाऊं। आप मुझे अपनी बीती हुई स्टोरी बता सकते हैं, इस तरह दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, सुन सकती हो तो सुनो। इसी गांव होशियार नगर में कोई थी जिसकी बेरहम यादें मुझे उलझाए रखती थी, मुझे सताने आ जाती थी। मैं जब भी ऐसा कोई मंजर देखता हूं, मुझे बीते हुए दिन याद आ जाते हैं। पीपल का लंबा दरख्त और उसका घना साया, दूर तक हरियाली, और जब शाम ढलते ही मैं ये सरोद बजाता हूं ना, तो उसकी मुस्कुराती आंखों का अचानक छलक जाना। हमारी पहली मुलाकात का मंजर, जब हम बहती हुई नदी के किनारे बैठे थे। शाम से जरा सा पहले आसमान पर कोई आवारा बादल हमारा हाल जानकर फरते जज्बात से रो पड़ा था, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको किसी और का कर दिया था। यानी वो कोई और थी? अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। उस रोज हमारी मुलाकात की सालगिरह थी। मैं हस्बे मामूल अपनी सरोद की दोनों का तोहफा लेकर गांव में पहुंचा ही था कि दुश्मन घात लगाए बैठे थे। और फिर मुझे कुछ पता नहीं, होश में आया तो मैं अस्पताल में था। ये दुनिया बड़ी जालिम है जी, किसी को खुश देख ही नहीं सकती। आपको बहुत याद आती है वो? हाँ, वो मेरी यादों की तिजोरी में महफूज है। मगर जब से तुम्हें देखा है, ऐसे लगता है कुदरत ने एक खूबसूरत पोर्ट्रेट मेरे सामने रख दिया हो। शायद
उन यादों को भूलने लगा हूं। इसी का नाम शायद जिंदगी है, मिल के बिछड़ना और बिछड़ के मिलना। ले पुत्र, हल्दी वाला दूध गरम करके लाई हूँ, सारा पी जा। अंदरूनी जख्म खत्म हो जाएंगे। और अगले महीने चांद की 14 को तूने हमारे गांव आना है। जी जरूर आऊंगा जी, जरूर आऊंगा। खैर से बुशरा की शादी है। हैं? तुम्हारा ये साज मुझे ना बड़ा पसंद आया है। इसकी शादी पर यही साज जरूर बजाना। हैं? हाँ, चन्न की 14 को। शहबाज साहब, आपको बहुत मुबारक हो। जी। आपके सारे एक्सरे और टेस्ट क्लियर आए हैं। और ये रहा आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मारूख साहिबा, आपका बाकायदा शुक्रिया अदा करने कब आऊं? इसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। वैसे मैं कल अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका जा रही हूँ। जी खुश रहा करें। अशके भी अशके, और इसको कहते हैं बिछड़ के मिलना और मिल के बिछड़ना। क्या? बिछड़ के मिलना और मिल के बिछड़ना। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड मिल के बिछड़ना। तहरीर ताहिर सिद्दीकी, पेशकश गुलाम अब्बास। सदाकार थे अंजुम हबीबी, रिजवान हाशमी, फहादिया फैयाज, राजा बिलाल, खुशबख्त